हाँ, नमस्कार। आज हम लोग प्रत्यक्षीकरण परसेप्शंस की क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं। तो इसके पहले हम संवेदना आपको बताए थे। देखिए, टॉपिक तो बड़ा छोटा है लेकिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे जब सवाल आते हैं टेट परीक्षाओं में, सीटेट परीक्षाओं में या जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ हैं, तो वहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर जाता है। उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तो थोड़ा थोड़ा अगर जान जाएंगे तो हम उस चीज़ को डिफ़ाइन कर जाएंगे। अब संवेदना क्या चीज़ है? संवेदना जो हमारे सेंस आर्गन, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं, आभास करते हैं, तो उसे संवेदना कहते हैं। अब प्रत्यक्षीकरण उसी के बाद आता है। संवेदना के बाद आता है प्रत्यक्षीकरण। जब उसको अर्थपूर्ण तरीके से हम पहचान जाते हैं। कोई जानवर है, कन्फर्म नहीं है कि यह कौन सा जानवर है, गाय है कि भैंस है, कि शेर है कि चीता है, या इस तरीके से उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उसको कन्फर्म कर अर्थपूर्ण तरीके से उसके पूरी कैरेक्टर को हम जान जाते हैं तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसलिए ज्ञान का प्रथम द्वार संवेदना को कहेंगे, सेंसेशन को कहेंगे। ज्ञान का द्वितीय द्वार जो है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन को कहेंगे। और यह एक मानसिक प्रक्रिया जिसे चिंतन, अभिप्रेरणा, स्मृति, आपका संज्ञान या ज्ञान कह लें, ये सब एक मानसिक प्रक्रिया। क्वेश्चन आता है कि ज्ञान की पहली मानसिक प्रक्रिया क्या है? आपकी संवेदना है। ज्ञान की दूसरी मानसिक प्रक्रिया क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। ज्ञान का दूसरा द्वार क्या है? प्रत्यक्षीकरण। प्रथम द्वार संवेदना, दूसरा द्वार प्रत्यक्षीकरण। इसी आधार पे जो है आप देखेंगे कि इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। पहले जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ आपके सामने आती है, उसकी प्रक्रियाओं को आप आसानी से समझ जाएंगे कि कोई चीज़ को जब हम क्लियर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं? हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। कोई जानवर दूर से आ रहा है और स्पष्ट नहीं है, लेकिन करीब आने के बाद जब वो क्लियर कर लेते हैं, हम स्पष्ट कर लेते हैं। कोई चीज़ हम खाना है तो उसको अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको करीब से जब अपनी अब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं मुख्य रूप से, जो प्राथमिक ज्ञानेंद्रियाँ, 2 जो है हमारी गौण ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। मुख्य रूप से 7 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब जो है प्राइमरी सेंस आर्गन है। जैसे और 2 जो है, एक शारीरिक है और एक मांसपेशी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो गौण या द्वितीयक सेंस आर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो इनके द्वारा जब हम वातावरण के उद्दीपक, वातावरण के वस्तुओं का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इसको संवेदना कहते हैं। लेकिन उनका जब अर्थपूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब आप देखेंगे, इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई उद्दीपक का उपस्थित होना। उद्दीपक, कोई आपके सामने कोई चीज़ आई तो वो आपके सामने क्या होगा? उद्दीपक उपस्थित होगा। पहली प्रक्रिया होगी प्रत्यक्षीकरण की, पहली प्रक्रिया। फिर ज्ञानेंद्रियों का उत्तेजित होना। जो जैसे मान लीजिए कोई देखे, कोई फिगर आप देखें किसी जानवर का या किसी इंसान को ही आप देखें, तो उसके बाद आप की ज्ञानेंद्रियाँ उत्तेजित हो जाएंगी। जैसे हीरो को देखें, या आप इस तरीके से किसी हीरोइन को देखें, या किसी खिलाड़ी को देखें, या किसी आपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई ऐसे नक्शे को आपने देखा, है ना? ठीक है, तो मान लीजिए उद्दीपक पहले वो उपस्थित होगा, आपके सामने उपस्थित होगा। सपोज के लीजिए कोई बच्चा है, आप उसके सामने कोई चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें जानवर का चित्र है, ठीक है, तो वह आपकी ज्ञानेंद्रियाँ उत्तेजित हो जाएंगी, देखने लगेंगी। हाँ भाई, उत्तेजित होकर के उसको देखने लगेंगे किसका चित्र है, ठीक है। फिर स्नायु प्रवाह का उत्पन्न होना। जो स्नायु प्रवाह आपके नर्वस सिस्टम्स हैं, जिसके द्वारा जो है आपके सेंस आर्गन काम करते हैं, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है, और यहाँ से पूरे शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं जिनके द्वारा जो है ये स्नायु प्रवाह का उत्पन्न हो, स्नायु प्रवाह एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग पैरालिसिस वगैरह मार देती है तो आपका नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाता है, पूरा जो है स्नायु तंत्र ही आपका डैमेज हो जाएगा। आपका हाथ में अगर ये वन साइडेड हुआ भी होता है, एक साइड मारेगा तो इधर का हाथ, इधर की आँख, इधर का पैर जो है गड़बड़ हो जाएगा। इस साइड मारेगी तो इधर का हाथ, इधर का पैर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो पैरालिसिस वगैरह होती है, जिसको लकवा बोलते हैं, वो अभी बड़ा खतरनाक होता है। 3 चांस देता है। जिसको लेफ्टी वाला पैरालिसिस ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारी आर्टरी जो है पूरे ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, और लेफ्ट साइड जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारे हृदय का पंपिंग होता है। तो लेफ्ट साइड में अगर पैरालिसिस मारा है तो नहीं लोग कहते हैं कि लेफ्ट है कि राइट है। पैरालिसिस की जब बात आती है तो लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं भाई लेफ्ट मारा है कि राइट मारा है, क्योंकि वन साइडेड मारता है। अगर एक साइड मारेगा तो हाथ में भी मारेगा, पैर भी मारेगा, आँख भी झुक जाती है, मुँह भी थोड़ा एक तरीके से टेढ़ा हो जाता था, और बाएँ साइड मारेगा तो इधर से आँखें झुक जाएंगी, हाथ पैर। तो
इसलिए खाना खाने के बाद लोग कहते हैं कि बाएं साइड से होना चाहिए, क्योंकि बाएं साइड से हमारे पूरे शरीर में इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये भी आप जान जाएंगे। यहाँ तो खैर तो वही पूरे शरीर में स्नायु का प्रवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? स्नायु का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिकाएँ प्रवाह हो जाती है। स्नायु प्रवाह का मस्तिष्क में पहुँचना, फिर वो प्रवाह होकर के हमारे मस्तिष्क को, सेरिब्रम वगैरह को जाकर के सूचनाएँ देता है कि भाई ये चीज़ आ गई, कोई फिगर आ गया, कोई जानवर आ गया। फिर क्या होता है? संवेदना का अनुभव हो जाता है। वो कंफर्म कर लेते हैं हाँ कोई जानवर है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। आप जान गए कि कोई जानवर है, कोई, और उसी आप जान गए कि कोई जानवर ही है, कार नहीं है, कोई जो है इस तरीके से किसी देश का नक्शा नहीं। आपके कितना इतना तो आपको समझ में आ गया कि हाँ कोई जानवर ही है, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि जानवर कौन सा है, उसका अर्थपूर्ण तरीके से आप नहीं समझ पाए। फिर उसका संवेदनाओं में सही अर्थ जोड़ देना। जब उसको आप सही तरीके से समझ जाते हैं कि उसको अर्थ को जोड़ लेते हैं कि हाँ ये जानवर गाय है या भैंस है या बकरी है या इस तरीके से है, तो उसको जब सही अर्थ में जोड़ लेते हैं तो वहीं आपका हो जाता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। पहले उद्दीपक का उपस्थित होना, ज्ञानेंद्रियों का उत्तेजित होना, स्नायु प्रवाह का उत्पन्न होना, स्नायु प्रवाह का मस्तिष्क में पहुंचना, मस्तिष्क में जाएगा, फिर वहाँ से सूचना देगा हाँ ये चीज़ें हैं, तो संवेदना का आपका अनुभव हो जाएगा। तो वहाँ से संवेदना, यानी आप प्रथम ज्ञान का प्रथम द्वार ये है। क्या है? ज्ञान का प्रथम द्वार है ये। अगर किसी बालक के अंदर संवेदना नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकता। ज्ञान की संवेदना जो है ज़रूरी है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए संवेदना बहुत ज़रूरी है, एक मानसिक क्रिया है। तो इस तरीके से अब फिर उसके संवेदना को जब सही अर्थ में जोड़ लिया जाता है तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसीलिए संवेदना को कहा जाता है कि प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव भी कहा जाता है। इस कभी कोई क्वेश्चन आता है कि संवेदना को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव किसे कहा गया? एक बार क्वेश्चन आया हुआ था ये सीटेट में कि प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव किसे कहा जाता है, क्योंकि पहली ही बार जो है प्रारंभिक मतलब पहली बार, और सरल मानसिक अनुभव आपका क्या हो जाएगा? संवेदना हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि यहाँ पर ये प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया हो गई। और प्रत्यक्षीकरण में शामिल कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आप देखेंगे ग्राहक प्रक्रिया, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, भावात्मक प्रक्रिया, एकीकरण प्रक्रिया, विभेदीकरण प्रक्रिया। इसे आप थोड़ा समझ जाएंगे कि अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राहक प्रक्रिया क्या होती है, प्रतीकात्मक प्रक्रिया क्या होती है, कुछ ऐसे उदाहरण दे देगा और उससे संबंधित आपको पूछ देगा कि ये क्या है। कभी मेल करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है ना कि यहाँ से मेल कीजिए, इसमें मेल कीजिए, तो ये BCD इधर दे देगा और 1 2 3 4 इधर दे देगा, तो उसको मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ग्राहक प्रक्रिया कह रहा है कि जब किसी आपके सामने कोई उद्दीपक या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है तो आप जो है उसको ग्राहक कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उसको ग्राहक प्रक्रिया कहते हैं। भाई देख करके आप आभास कर लेते हैं, सूंघ करके आभास कर लेते हैं और चख करके आभास कर लेते हैं। तो इस तरीके से सुन करके आभास कर लेते हैं, सूंघ करके आभास कर लेते हैं, स्पर्श करके आभास कर लेते हैं। तो ग्राहक प्रक्रिया की ग्रहण कर लेना, आप उस अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है ग्रहण कर लेना। प्रतीकात्मक प्रक्रिया, ये प्रतीकात्मक प्रक्रिया में ये कह रहा है कि जब कोई आप उद्दीपक या वस्तु को अपने पूर्व अनुभव के आधार पे एक प्रतीक अपने विचार में बना लेते हैं और उससे संबंधित जब आपके सामने वो वस्तु आती है तो उसको आप जो है एक समझ जाते हैं कि यह वही चीज़ है। एक प्रतीक या संकेत के माध्यम से आप जो है उसको समझ जाएंगे कि यह वही चीज़ है, तो उसको प्रतीकात्मक प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतीकात्मक प्रक्रिया कि आप किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके सामने अगर मान लीजिए भोजन आ गया, तो अब आपके दिमाग में है कि ये भोजन ही है, तो भोजन देखते ही अगर भूख लगी है तो मुंह में पानी आ जाना। या इमली खट्टी है, इमली को देख करके आपके दिमाग में ये प्रतीक बना हुआ है कि इमली खट्टी होती है, तो जो है मुंह में एक तरीके से खट्टापन हो जाना कि इमली खट्टी, अरे खट्टी लगेगी, है ना। मीठा है तो या बड़ा मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। ये भाव जब हो जाता है कि वो प्रतीक आपके दिमाग में बना हुआ है, ये प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में या विचार आपके पहले से बना हुआ है, तो उसको प्रतीकात्मक प्रक्रिया करें। भावात्मक प्रक्रिया में कह रहा है कि भावात्मक कि आप किसी चीज़ का, किसी उद्दीपक का, किसी वस्तु का जब वह भाव आपके
प्रत्यक्षीकरण के रूप में वह भाव जो प्रस्तुत होता है, जब प्रत्यक्षीकरण आप करते हैं तो भाव दुखद भी हो सकता है, सुखद भी हो सकता है। जैसे कहीं शादी ब्याह का कार्यक्रम है, डीजे वगैरह बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, तो वहाँ आपके सुख का अनुभव होगा, वहाँ सुख का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और कहीं कहीं मान लीजिए सैड किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट वगैरह होगा, तो लोग रो रहे हैं, लोग गमगीन माहौल है, तो आपके दुख का अनुभव होगा। तो उस तरीके से भावात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण कौन सी प्रक्रिया है? वहाँ आपका प्रत्यक्षीकरण कैसे हो जाएगा? भावात्मक हो जाए। एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया में कह रहा है कि जब उसी वस्तु से संबंधित हम कई चीज़ों को देखते हैं तो उसमें जो है उसका अलग अलग संवेदनाओं के आधार पे उसको रूप, रंग, चाल, ढाल, अलग अलग उसकी संवेदनाओं के आधार पे जब हम देखते हैं तो उसको देख करके हम उसको अलग अलग समझते हैं, लेकिन उसका एकीकरण एक ही होता है। जैसे गुलाब का फूल है, हम देखेंगे तो कहेंगे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा महकता है ना, लगा देंगे तो सजावट के काम आएगा। तो इस तरीके से किसी बच्चे को देखते हैं तो कहेंगे रूप गोरा है, लंबा है ना, उसका देखने में सुंदर है, पढ़ने में तेज है। तो इस तरीके से उसकी अलग अलग जो है करके जब उसको हम उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और वह सारी जो उसके गुण होंगे, जो उसकी संवेदनाएं होंगी, जो हम देख करके, सुन करके या भाव को स्पष्ट करके देखते हैं, उसका एक ही प्रत्यक्षीकरण, एकीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। फिर वो विभेदीकरण की प्रक्रिया, विभेदीकरण की प्रक्रिया में कि कह रहा है कि जब किसी भी उद्दीपक को आप जो है किसी भी वस्तु को का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसमें कई अगर वस्तुएं हैं तो उसमें आप उस अंतर को समझ जाते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि जैसे कई चीज़ें हैं और उस चीज़ को व्यक्ति या बालक है उसमें उनको अंतर को समझ जाता है। जैसे आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कहीं कोई बच्चा है अपनी कार को डेली देख रहा है और वो कहीं गया, पार्किंग में कार लगी हुई है, तो वहाँ उसको जाना है तो वो बहुत सारी कारें लगी हुई हैं तो वो अपनी कार को पहचान जाता है, या कोई व्यक्ति ही अपनी कार को पहचान जाता है। या एक भैंस का झुंड का उदाहरण ले लें कि एक भैंस का झुंड है, उसमें किसी एक भैंस आ जाती है किसी व्यक्ति की, जो वह भी एक ग्वाला है, तो उसकी भैंस आ जाती है, वो भैंस के झुंड में अपनी भैंस को पहचान लेता है। इसको प्रत्यक्षीकरण को विभेदीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्रत्यक्षीकरण में शामिल प्रक्रिया थी। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और ये आपके उद्दीपक की प्रक्रियाएं थी। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आपकी प्रथम ज्ञान की सीढ़ी है और वो प्रत्यक्षीकरण द्वितीय सीढ़ी है। एक संप्रत्यय है, संप्रत्यय जो है ज्ञान की तृतीय सीढ़ी, मतलब तीसरी सीढ़ी है। तो उसे हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।